हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज आप सबके साथ अपराजिता के पौधे को शेयर करेंगे। कैसे आप अपने सूखी हुई अपराजिता के पौधे को फिर से हरा भरा कर सकते हैं, कैसे आप उससे ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं, कौन से वो काम हैं जो आपको इस समय अपने अपराजिता के पौधे पे करना चाहिए और कौन से वो काम हैं जो हमें इस टाइम पर अपने अपराजिता के पौधे में नहीं करने चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे सभी के सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अपराजिता का पौधा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें गर्मियों में ढेरों फूल आता है, लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है इसमें फूल आना बंद हो जाता है और इसको आप चाहे कितनी भी खाद दे दीजिए, चाहे इसकी कितनी भी केयर कीजिए, लेकिन जैसे जैसे ठंडक बढ़ती है इस पौधे पर मौसम की मार होती है। कभी भी आप चाहें किसी भी तरीके से इसकी देखभाल करिए, इसकी पत्तियां पीली होकर के ज़रूर झड़ेंगी, क्योंकि मौसम है उसको अपने हिसाब से ही चलता है। लेकिन अगर आप इसकी सही से देखभाल करेंगे तो आपका पौधा इस तरीके से सूख जाने के बाद भी एकदम हरा भरा और घना हो जाएगा। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। जब आपका पौधा कुछ इस तरीके का सूख जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आप इसमें से सबसे पहले तो फलियां निकाल लीजिए, क्योंकि अगर किसी कारण से आपका पौधा सूख जाए तो जो ये फली बीज हैं इनसे आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले इससे बीज निकाल लीजिए फलियां तोड़ के, और उसके बाद आपको इस पौधे की कटिंग करनी है। जब आपका पौधा इस तरीके से सूख जाए तो आप ये मत सोचिए कि आपका पौधा ख़राब हो गया है और फिर से हरा नहीं होगा। जब आप इसकी कटिंग करें तो कटिंग करते समय आप इस चीज़ को देख लीजिए कि कौन कौन सी ब्रांच हरी है, बस उसी ब्रांच को आप छोड़ दीजिए और जो ब्रांचेस सूख चुकी हैं उन सभी को आप काट करके हटा दीजिए। 10-15 दिन पहले हमने अपने पौधे की कटिंग की थी, और जब हमने अपने पौधे की कटिंग की थी उस समय पर हमने अपना वीडियो भी आप सबके साथ शेयर किया था। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो अपने पौधे की कटिंग ज़रूर की होगी, और अगर आप लोगों ने अभी तक अपने पौधे की कटिंग नहीं की है तो इस समय ज़रूर अपने पौधे की कटिंग कर लीजिए, क्योंकि बसंत ऋतु में बहुत तेज़ी के साथ पौधे की ग्रोथ होती है। और देखिए हमारे पौधे में नई नई पत्तियां निकलना शुरू हो गई हैं। तो अगर आपने अभी तक अपने पौधे की कटिंग नहीं की है तो जल्दी से अपने पौधे की कटिंग कर लीजिए। सबसे पहला काम तो आपको यही करना, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं उसके 10-15 दिनों के बाद ही पौधे में पत्तियां और नई नई ब्रांच निकलना शुरू होती है। ये नहीं कि आपने कटिंग की और 2-4 दिनों में नई नई ब्रांच निकलना शुरू की। तो इसलिए सबसे पहले कटिंग करिए, और कटिंग करने के बाद पौधे की ग्रोथ तेज़ी के साथ हो उसके लिए हमें खाद देनी चाहिए। और जब भी आप कटिंग करें उसके बाद हमेशा कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर अपने पौधे को दीजिए। हमने पिछली बार जब कटिंग करी थी अभी 20-25 दिन पहले, तब अपने पौधे को गोबर की खाद दी थी। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो वो दीजिए, नहीं तो आप अपने पौधे को कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं। अगर आप अपने पौधे की कटिंग कर रहे हैं तो उसके बाद आपको गोबर की खाद देनी है, और एक फर्टिलाइज़र हमने अपने पौधे में और भी डाला था कटिंग करने के बाद। अगर आप चाहते हैं देखना तो हमारा वीडियो देख सकते हैं पिछला, हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। और अगर आप अपने पौधे की कटिंग कर चुके हैं, खाद दे चुके हैं, तो जो फर्टिलाइज़र हम आज अपने पौधे को देने वाले हैं सिर्फ वो फर्टिलाइज़र ही काफ़ी है आपके पौधे के लिए। ये है हमारी फ्रेश चाय की पत्ती। 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती आप गुड़ाई करके मिट्टी में डाल दीजिए। मिट्टी में डालने के बाद आप पानी डाल दीजिए, और आप चाहें तो इसे 1 चम्मच चाय की पत्ती को 1 गिलास पानी में भिगो करके भी अपने पौधे को दे सकते हैं। अगर आपके पास चाय की पत्ती यूज की हुई रखी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा आपको बढ़ा लेनी चाहिए। लगभग 1 मुट्ठी आप इसमें यूज की हुई चाय पत्ती डालिए। इस तरीके से जब चाय की पत्ती आप अपने पौधे को देंगे तो ये हमारी चाय की पत्ती जो है इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, उसके साथ ही साथ इसमें
मिट्टी को एसिडिक बनाने का भी गुण होता है। और जो ये अपराजिता का पौधा है इसको एसिडिक सॉइल ज़्यादा पसंद है। जब आप इस तरीके से इस खाद को देंगे तो आपके पौधे की ग्रोथ कुछ इस तरीके की होगी जैसे कि हमारे पौधे की ग्रोथ हुई थी। और हमारा पिछले साल भी ये पौधा सर्दियों में सूख कर इसी तरीके का हो गया था और हमने अपने पौधे की देखभाल इस तरीके से की थी, तो हमारा पौधा इस बार ऐसा हुआ था। तो इस समय भी अगर आप अपने पौधे की केयर ऐसे करेंगे तो ढेरों फूल आप इससे पाएंगे। इसी के साथ साथ हमें इसमें पानी का भी ध्यान रखना होता है। इस पौधे की जो मिट्टी है गमले की बिल्कुल पूरी तरीके से सूखनी नहीं चाहिए, क्योंकि इस पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। इस पौधे की मिट्टी को नमी पसंद है। बिल्कुल सूख जाने से कई बार जब आप कटिंग करते हैं और मिट्टी सूख जाती है तो आपका पौधा सूख करके ख़राब भी हो जाता है। तो कटिंग करने के बाद आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके पौधे में नमी बनी रहे मिट्टी में। मिट्टी पूरी तरीके से नहीं सूखनी चाहिए। इसी के साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसमें बहुत ज़्यादा पानी ना आप भर दें जिससे पौधे की जड़ें खराब हो जाएं, वरना तब भी आपका पौधा सूख जाएगा। और जो ये सूखी सूखी सी डंडियाँ दिख रही हैं इन पर भी पानी का अगर आप सुबह सुबह स्प्रे कर देंगे तो आपके पौधे में जल्दी नई ब्रांच और नई पत्तियाँ निकल कर आ जाएंगी। आपका पौधा भी इसी तरीके से हरा भरा और घना हो जाएगा। पौधे को फुल सनलाइट में ही रखिए, कटिंग करने के 2 दिन छाया में और उसके बाद फुल सनलाइट में। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।